यह एक सच्ची घटना है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम सदन कसाई था। सदन कसाई मांस बेचा करते थे। वो मांस बेचते समय शिलाग्राम को तराजू के बाट के रूप में इस्तेमाल करते थे और उन्हें कीर्तन बहुत पसंद था। वो कीर्तन करते हुए मांस बेचा करते थे। ऐसे ही एक बार कसाई मांस तौल रहे थे और दूसरी तरफ शिलाग्राम को रखे हुए थे। एक महात्मा वहां से जा रहे थे। महात्मा की नजर जैसे ही शिलाग्राम पर पड़ी, वह देखते ही पहचान गए। महात्मा नाक कपड़ा से ढककर कसाई के पास गए और बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? साक्षात शिलाग्राम जी को मांस से तौल रहे हो। ये तो बहुत बड़ा पाप है। कसाई बोला, मुझसे गलती हो गई महाराज जी, मुझे तो शिलाग्राम का पहचान ही नहीं है। अगर पहले पता होता कि ये शिलाग्राम जी हैं तो इससे मैं कभी मांस नहीं तौलता। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महाराज जी उससे शिलाग्राम ले लिए और जाके शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगा के चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पहनाया, कीर्तन कराया और खीर बनाकर भोग कराई। उसके बाद खूब रोए। महाराज बोले, नाथ आप भी कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप अपने सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के सपने में भगवान आए और स्वप्न में आते ही बोले, सुनो सुबह होते ही हमें सदन कसाई के वहाँ छोड़ आओ। महात्मा बोले, नाथ वह मांस बेचता है, मांस से आपको तौलता है, आप उसके पास वहां जाके क्या करेंगे? ठाकुर बोले, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो बस। महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ कर आ सकता हूँ? वह शुद्ध नहीं है, उसका स्थान गंदा है, वहाँ आपको क्या सुख मिल रहा है? मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति महापापी है वो, वहां आपको क्यों जाना? ठाकुर जी बोले, कहीं हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं हमको भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के वहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। वो मांस बेचता है या जो भी हो, परंतु जब तौलता है और तौलते समय हमें लुढ़कते हैं, वो कीर्तन गाता है, तब हमको बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसके पास छोड़कर आओ सुबह में। महात्मा सदन कसाई के पास वापस आ गए और आकर शिलाग्राम सदन को देने लगे। सदन कसाई शिलाग्राम को देखते ही बोला, महात्मा आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है? मैं मांस बेचता हूँ, ये जगह बहुत गंदा है। महात्मा बोले, इनको अपने पास ही रखो। ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे और बोले हमको सदन कसाई के पास ही रहना है। यह सुनते ही सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह मरी मन सोचने लगा, मैं मांस बेचता हूँ, फिर भी नाथ मुझसे मिलने मेरे पास वापस आ गए और मैं नाथ के लिए मांस बेचना नहीं छोड़ सकता। आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा और मैं नाथ जी से मिलने उनके पास जाऊंगा। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर, लोगों से पूछते हुए जगन्नाथपुरी कहाँ है। लोगों ने रास्ता बताया। रास्ते में कुछ लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। सदन कसाई सोचा मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ, पर उसमें से कुछ लोग इन्हें पहचान रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो मांस बेचता है, हम लोग से दूर हो जाओ नहीं तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। यह सुनकर सदन कसाई रास्ता से हटकर किनारे चलने लगते हैं कि कहीं मेरे वजह से रास्ते से जाने वाले लोग अपवित्र ना हो जाए। सदन कसाई भगवान जगन्नाथपुरी का स्मरण करते हुए चलते गए और चलते चलते एक नगर में पहुंच गए। रात का समय हो गया था। वह एक घर के सामने बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। जिस घर के बाहर बैठे थे उस घर से बाहर एक महिला आई और जैसे ही सदन कसाई को देखा उसका मन सदन कसाई के ऊपर आ गया। रात्रि का समय था। वो इन्हें घर के अंदर बुलाने लगी, पर सदन कसाई ने कुछ ऐसा इशारा करके मना किया। वो औरत ऐसा समझी कि ये कहना चाह रहे हैं पहले अपने पति का वध करके आओ तब मैं अंदर आऊंगा। वो महिला घर में गई और अपने पति का वध करके बाहर आ गई और कसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब चलो अंदर। सदन कसाई ये सुनते ही बोला, अरे मैंने कब कहा है अपने पति का वध करो, ये तुमने क्या कर दिया? अब महिला ये सुनकर बोली, अब अपने बात से न पलटो, या तो तुम मुझसे शादी करो नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। सदन कसाई के मन में तो बस श्री जगन्नाथ जी बैठे थे और किसी चीज का लोभ नहीं था। वो शादी से मना कर दिए। हुआ वही, महिला ने हल्ला मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया और बोला, इसने मेरे पति को मरवा दिया। अब सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने बोला, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? सदन कसाई बोला, सारा पक्ष उसके तरफ है, मैं अगर बोलता रहूं कि मैंने कुछ नहीं किया है पर कोई यकीन नहीं करेगा। इससे अच्छा आप जो चाहो दंड दे देना, पर मृत्यु दंड मत दीजिएगा क्योंकि मुझे अपने श्री जगन्नाथ जी से मिलने जाना है। राजा ने ऐसा ही किया। उसने मृत्यु दंड नहीं दिया, दोनों हाथ कटवा दिए। सदन कसाई खुश था। उसने कहा, मैंने कहानियों में सुना है मेरे प्रभु के भी दोनों हाथ नहीं है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे कि हे नाथ, आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया।
चलते जा रहे हैं, रक्त बहता जा रहा है दोनों हाथों से और मन में सोच रहे हैं, हे नाथ मेरे शरीर में इतना रक्त बचा लेना कि आपके दर्शन कर लूं, उसके पहले मेरे प्राण न निकल जाए। जैसे ही सदन केसरी स्त्री की नगरी में पहुंचे, भगवान जगन्नाथ झूमने लगे और पंडित से बोले, मेरा बहुत बड़ा भक्त आया है, पालकी लेकर जाओ और उसे बुला कर लाओ। पंडित सब पालकी लेकर बुलाने चले गए। वहां उन्होंने कहा, श्री जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने उसके लिए पालकी भेजा है। यह सुनते ही वहाँ हजारों की भीड़ हो गई। सब बोलने लगे, हाँ मैं सबसे बड़े भक्त। यह सब सदन कसाई देख रहा था। उसने सोचा आज हमको भी भगवान जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पालकी के पास इतना भीड़ हो गया कि पंडित पालकी लेकर भागे और वहां से खाली हाथ गए। यह देखकर भगवान बोले, मेरे भक्त को लेकर नहीं आए? पंडित ने बोला, वहाँ इतनी भीड़ हो गई, सब बोल रहे थे हम सबसे बड़े भक्त है, कोई खास पहचान बताइए। भगवान जगन्नाथ जी ने बोला, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है। पंडित सब फिर से गए पालकी को लेकर। उनकी नजर सदन कसाई पर पड़ी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। उन्होंने सदन कसाई से कहा, नाथ ने आपके लिए पालकी भेजा है। यह देखकर सदन कसाई कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे लिए नहीं होगा। पंडित ने बोला, आपके लिए ही भेजा है। यह सुनकर सदन कसाई की आंखों से आंसू आ गए और वह भगवान जगन्नाथ जी को धन्यवाद किया और साथ चल दिए। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने सोचा, काश मेरे दोनों हाथ होते तो मैं भी दंडवत प्रणाम कर पाता। इतना सोचते ही सदन कसाई के दोनों हाथ वापस आ गए। ये देखकर सब हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और भगवान जगन्नाथ जी से मिलने चले गए।